अभी आप लोगों को पता है हमने रिसेंटली इजिप्ट की टूर की थी। और इजिप्ट में ऐसे बहुत जगह है जो बहुत सैक्रेट है, पवित्र है। पार्टिकुलरली इजिप्ट के बीच में से नाइल नदी बहती है और पुराने जमानों में, अभी नहीं, वहां अभी इस्लाम आया तभी नहीं, या हाँ तभी नहीं, उससे तब वो बंद हुआ, लेकिन उसके पहले लोग कुछ हजारों किलोमीटर नाइल नदी के किनारे किनारे चलते थे। और नाइल नदी के किनारे उनके भगवान के, जिनको वो पूछते थे, उनके भगवान के मंदिर है। तो इजिप्ट जो है उसके बीच में से नाइल नदी बहती है। और वो उल्टी बहती है। उल्टी यानी हमारे भारत की नदियां कैसी है, उत्तर से दक्षिण बहती है। वो नदी दक्षिण से दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। और जो भूमध्य समुंदर है, यानी पूरे पृथ्वी का जो सेंटर है, वहां एक समुंदर है जिसको मेडिटेरियन सी या भूमध्य समुंदर कहते हैं। वहां जाकर ये नाइल नदी मिलती है। वो दुनिया की सबसे लंबी, बड़ी नहीं लेकिन सबसे लंबी नदी है। तो पुराने जमानों में हजारों किलोमीटर तक, जो साउथ अफ्रीका है, टीप ऑफ अफ्रीका, वहां से लोग पैदल पैदल आते थे, नाइल नदी के किनारे आते थे। और उन जमानों में जो 5,000 10,000 साल पहले जो इजिप्ट के लोगों ने मंदिर बनाए थे, उस मंदिर के दर्शन करते थे। और उसका एक सीक्वेंस होता है, उनके कुछ 13 मंदिर है, तो एक सीक्वेंस से वो है यात्रा करते हैं। तो एक मंदिर में आप गए तो आपका यह कर्म कटेगा। दूसरे मंदिर में आप गए, उसके आगे के, तो आपको यह शक्ति मिलेगी। तीसरे मंदिर में गए तो आपका ये प्रोग्रेस होगा। इस प्रकार वह लोग एक एक मंदिर में जाते थे और अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते थे। तो जैसे हमारे 7 चक्र है, तो शुरू का जो मूलाधार चक्र है, सपोज वहां से, सपोज उससे रिलेटेड चक्र से सपोज यात्रा हो गई, फिर धीरे धीरे ऊपर वाले मंदिर में जाते थे, वहां और प्रोग्रेस हो गई। फिर और ऊपर वाले मंदिर में जाते थे, वहां प्रोग्रेस हो गई। तो इस प्रकार से जब प्यूरिफिकेशन होता था, तब वह आगे के मंदिर में जाते थे। ऐसा नहीं हम 4 धाम यात्रा में जाते हैं और कुछ 7-8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से देख के खत्म किया। देख लेते हैं, हाथ जोड़ लिया, भगवान की मूर्ति देख लिया, हो गया दर्शन। हाँ। ये तो वो दर्शन पूरा नहीं है। दर्शन तब है जब आप उस मंदिर में जाने के बाद आपको जो मिलना था, आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होनी थी, वो हो गई, तब आगे चलना है। तो इजिप्ट की वह यात्रा होती थी, पहले एक मंदिर में जाएंगे, वहां से जो उनको मिलना था वह हो जाएगा। या कुंडलिनी सपोज, वह थोड़ी ऊपर उठ गई, पहले से दूसरे चक्र में आ गई, फिर दूसरे मंदिर में गए, नेक्स्ट मंदिर में गए, तो दूसरे से तीसरे चक्र में आ गई। इस प्रकार वह आगे आगे जाते थे। तो उनके 13 ऐसे आइडेंटिफाइड मंदिर है। तो कैसे, नीचे से ऊपर तक जाएंगे, 7 चक्र रहेंगे, और फिर ऊपर से और नीचे आना है। तो ऐसे कितने चक्र होते हैं, 7 7 14 होते हैं या 13 होते हैं? ऊपर का एक ही रहेगा, तो इसलिए 13 मंदिर। ऊपर चढ़ने के 6, नीचे चढ़ उतरने के 6, और ऊपर वाला एक, एक केवल आई। तो वो 13 वाला। तो ऐसे 13 मंदिर की वह यात्रा करते थे। और जब तक एक मंदिर में उनको प्रोग्रेस प्राप्त नहीं हुई, उनका ठीक से प्रोग्रेस नहीं हुआ, तब तक उनके वहां के गुरु, उस मंदिर को गुरु, उनको आगे जाने की परमिशन ही नहीं देते थे। इतना इम्पोर्टेंट था। सिर्फ हम जाने के लिए बस भगवान के दर्शन करके आगे हो गया, इसलिए कुछ होता भी नहीं है। कोई मंदिर में जाकर आता है, बड़ी तीर्थ यात्रा भी करके आ गया हो, तो सिर्फ यही एक थोड़ा रहता है कि मैं वहां होकर आया हूं। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति आज सच बहुत कुछ खास नहीं होती थी। हो सकता है पुराने जमाने में लोग बहुत लंबे समय के लिए जाते थे,
कोई काशी गया, मथुरा गया, तो वहां रहते थे, महीनों महीने रहते थे। ऐसा नहीं कि एक महीना चलकर गए और एक दिन रुक कर वापस आ गए, ऐसा तो जरूर नहीं होता होगा, तो उनको कुछ लाभ होता होगा। आजकल क्या फ्लाइट से जाते हैं, वहाँ 1 घंटे में दर्शन कर लेते और वापस आ जाते, तो उससे कुछ होता नहीं था। और कुछ रिचुअल्स भी होती रहती होगी, तो वैसी रिचुअल्स वह इजिप्ट के मंदिरों में होती थी। और जब तक आपकी पार्टिकुलर प्रोग्रेस नहीं हुई, तब तक आप आगे जा ही नहीं सकते। और वह बहुत कड़ी परीक्षा होती थी। जीसस जैसे आदमी को एक मंदिर हम गए थे जहाँ 2 भगवान का मंदिर है साथ साथ में, उस मंदिर में उनको 6 महीने तक रुकना पड़ा, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं कि वो आगे जा सके। उनकी परीक्षा होती थी, और जब तक आप आगे नहीं जाए, प्रोग्रेस आपकी नहीं होगी, आगे के मंदिर में जाने की परमिशन नहीं है। तो 6 महीने तक जीसस जैसे व्यक्ति को एक मंदिर में रहना पड़ा। कुछ जगह में 2-3 हफ्ते रहे होंगे, तो इस प्रकार उनकी कुछ एक साल भर की यात्रा चली थी। और आखिर यह यात्रा फिर गीजा के पिरामिड में होकर खत्म होती है। इतना लंबा चौड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम चाहते कि हम भी उसी प्रकार से यात्रा करें, जिस प्रकार से प्राचीन इजिप्शियन अपनी कुंडलिनी के 7 चक्र, सुषुम्ना के 7 चक्र एक्टिवेट करने की यात्रा करते थे, हम भी उसी प्रकार से करेंगे। और उस मंदिरों से कनेक्ट होना है, तो एक पार्टिकुलर लेवल हमें इनिशियली अचीव करनी पड़ेगी। वहां आपकी कॉन्शियसनेस लेकर जाना है, तो कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो वही प्रोसेस हम प्रीवियस संडे को किए और आज के भी संडे को कर रहे हैं। ये मैं नए लोगों को पार्टिकुलरली बोलना चाहता। पुराने लोगों को लगेगा हमने तो ये इनिशिएशन किया है, हम लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। इनिशियत इनिशिएशन यह बहुत ही पवित्र बात होती है। आप परमात्मा के दिव्य शक्ति से जुड़ जाते हैं। वो आप कितनी बार जुड़ जाए वो कम ही है, क्योंकि उनकी महिमा तो अपरंपार है, वो तो बिल्कुल पक्का सूरज है। कभी कभी छोटी छोटी किरणें हमारे जीवन में आती है, तो जितनी बार हमें यह लाभ मिले, अच्छी बात है। भारत में जो स्पिरिचुअल स्ट्रीम्स है, यानी जो साधना कराने वाले लोग हैं, पार्टिकुलरली जब दीक्षा का प्रोग्राम होता है, कोई एक आधा प्रोग्राम कर लिया, 7 दिन तक सिखा लिया, और आखिरी के दिन में दीक्षा देना है, तो गुरु लोग अपने सभी पुराने शिष्यों को बुलाते हैं, बोलते हैं आप भी बैठो, आप भी ये नए लोगों को आशीर्वाद दो, इसमें आपकी भी प्रगति होगी। क्योंकि जब आप किसी के लिए अच्छी कामना करते हैं, तब परमात्मा की शक्ति तो पहले आपसे बहेगी, बाद में दूसरे में जाएगी। तो ऐसी हमारे भारत में भी परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा है। जब दीक्षा होती है, तो पुराने लोगों को बुलाया जाता है, और पुराने लोग भी आते हैं, बड़े गौरव के साथ आते हैं, क्योंकि गुरु ने बुलाया। हम तो खुद को गुरु वगैरह नहीं मान रहे हैं। आपके गुरु तो आप खुद ही हो, या आपके साथ आपके जो हायर सेल्फ होते हैं, वह आपके गुरु हैं। वह आपको गाइड करते रहते हैं। हमारा काम है एक कड़ी जोड़ देना। हम वायरमैन जैसे है, जो ट्रांसफार्मर है वहां से बिजली आ रही है, आपके घर में फैलानी है, बस हम वो जोड़ जंतर का काम करते हैं। इतना सा हमारा छोटा सा काम है, और उसके लिए भी उनकी ही कृपा है, हमारा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन उनकी कृपा आपके ऊपर है। तो आप उनके नजर में हो, आप उनको देख पाते या नहीं पता नहीं, लेकिन उनको पता है, उनको पता है कि कौन लोग ध्यान करने वाले हैं। तो आप उनके नजर में हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
जहां तक है, आज भी मैं पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले करूंगा, क्योंकि कल मैंने सुनी। मैं सोच रहा था कि नए लाइव रिकॉर्डिंग यानी लाइव सेशन करेंगे, लेकिन जब लाइव सेशन करते हैं ना, तब थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब मैं ध्यान में जाऊंगा, तभी मैं आपको कुछ दे पाऊंगा। यदि मैं ध्यान में नहीं हूं और सिर्फ बात कर रहा हूं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं जब ध्यान में नहीं हूं और मैं बात करूंगा, यानी मेरी रिकॉर्डिंग भी है, कोई आपने वह सुनकर किसी को बोली है, तो कोई काम की नहीं है। क्योंकि हम जो बोलते हैं उसमें कुछ एनर्जी होती है, और आपके तरफ एनर्जी कन्वे करनी है, तो मुझे ध्यान में रहना पड़ेगा। मैं सिर्फ ऐसा ही हंसते बोलते आपको ध्यान में नहीं लेकर जा सकता। मुझे परमात्मा के साथ पहले कनेक्ट होना पड़ेगा। जब कनेक्ट हो जाऊंगा, उनके साथ तार हमारा जुड़ जाएगा, और जब मैं बोलूंगा तभी उस शब्दों में ताकत रहेगी। नहीं तो उसे कोरे शब्द है, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो मुझे थोड़ा डबल काम करना पड़ता है। मुझे ध्यान में भी रहना पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। और ध्यान में रहकर बोलना कठिन होता है, क्योंकि आप इधर ध्यान में रहो या बोलो, दोनों अलग अलग क्रिया हो सकती है, लेकिन ध्यान में रहकर बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मुझे लगा कि हम सिर्फ रिकॉर्डिंग से चलेंगे, तो मैं भी सुनते रहूंगा, और मेरे लिए भी और आपके लिए भी शायद हम कुछ और बेटर कर सकते हैं। तो पुरानी रिकॉर्डिंग है, बहुत अच्छी है। तो उसी से हम चलते हैं, और हम लोग तो साथ में है ही। लीना भी है, ये देखिए लीना भी है। नमस्ते करो लोगों को। नमस्ते। नमस्ते सबको। किसी को सेशन के बारे में कुछ पूछना है? ठीक है, फिर अभी हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके साथ हूँ। आपको एनर्जी मिलेगी, बेटर मिलेगी, सो यू डोंट वरी। ओके। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।